अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एडम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो आज की लुक जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वेडिंग गेस्ट लुक के लिए भी आप कैरी कर सकते हैं और पार्टी लुक के लिए भी आप कैरी कर सकते हैं। बड़ी ही यूनिक सी, बड़ी ही प्यारी सी लुक है। हाफ कट क्रीज है और ग्लिटर चंक्स लगाए हैं मैंने, देख लें आप जैसे कि देख रहे हैं। बहुत ही मल्टी शेड्स वाले बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो कैसे किए मैंने लुक, आज अपने एंड तक लुक देखनी है, क्योंकि मैंने आईलाइनर भी लगाया है बहुत ही स्लो मोशन में, ताकि आप अच्छे से आईलाइनर की जो टेक्निक है उसको समझ सकें। और मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। जी तो जनाब, थोड़ा सा मेरा आई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। लिड पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन मेरी थोड़ी सी डैमेज हो गई हुई थी, क्योंकि मेकअप और ट्यूटोरियल्स, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरी स्किन को जो है भुगतना पड़ रहा है ये इशू। सो कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी जो है कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो चलिए जी, आपको दिखा रहे हैं हम। सबसे पहले क्या लगाई हूँ, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ जी, ये है MM सिल्क की फाउंडेशन है, ठीक है। स्किन को मैंने प्राइम करने के बाद MM सिल्क की मेरी फाउंडेशन है, जो फ़ौरन से अप्लाई कर लिया। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। ब्लेंड आउट करने के लिए आपने टाइम लगाना है, अच्छा खासा टाइम लगाना है, ताकि आपकी जो है इवन आउट हो जाए जितनी भी ब्लेंडिंग है और फाउंडेशन। उसके बाद कोई सा भी लूज़ पाउडर लगा लें। सबसे पहले अगर आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप लूज़ पाउडर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टीन की मैंने ये पैलेट ली है, ठीक है। सिर्फ इस पैलेट से आज की टोटल कंप्लीट लुक है, आईब्रोज से लेके आई लुक तक, एक किट और एक शेड से मैंने आपको ये करनी है, सिखानी है। बड़े ही मज़े से ये लुक मैंने क्रिएट की थी। मुझे दूसरी पैलेट कोई भी खोलनी नहीं पड़ी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा मैस थोड़ा सा कम हुआ है पिछले वीडियोस की निस्बत। तो क्रिस्टीन की ये पैलेट में से मैंने जो है ये डार्क शेड लिया, ठीक है, जो आप कंटूर भी करते हैं। उससे मैंने आईब्रो आपके सामने रेडी करी, अब देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल से आईब्रोज जो है मेरे लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने सेम पैलेट जो है क्रिस्टीन की कंटूर पैलेट 03 इसका नंबर था, उसका जो लाइटर शेड था कंटूर वाला, उसको मैंने क्या किया, एज ट्रांजिशन शेड मैंने उसको अप्लाई कर लिया जी अपने जो है क्रीज से ऊपर, ठीक है। स्किन को मैंने किया आई को कंटूर। उसके बाद डार्क शेड मैंने ले लिया, देख रहे हैं। ब्रश का साइज़ भी आप देख लीजिए, और जहाँ पे मेरी क्रीज फोल्ड होती है वहाँ पे मैंने इसको अभी रखा है, ठीक है। रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से आहिस्ता से ब्लेंड आउट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है डार्क शेड को जो है ब्लेंड करते या कैरी करते, तो आपने क्या करना है, पहले उसको ब्रश के साथ अपने आईलिड पे प्लेस कर लेना है। उसके बाद आपने कोई सा साफ ब्रश लेके या उसी ब्रश को दोबारा साफ करके आप उसको ब्लेंड आउट कर लें, ये भी बहुत ईजी वे है। उसके बाद मैं कर रही हूँ जी कट क्रीज। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मेरा आउटर कॉर्नर स्टार्ट होता है, सॉरी इनर कॉर्नर स्टार्ट होता है, उससे मैं थोड़ा सा हट के जो है आज क्रीज लगाई है। और इस तरह से आपने पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बड़ा ही ईजी सा वे है। आज के शॉर्ट में भी मैंने जो है क्रीज कट क्रीज करने का एक ईजी वे आपके साथ जो है शेयर किया है। तो अब भी जाइए इस वीडियो के बाद और मेरा शॉर्ट जो है वीडियो ज़रूर देखिए कि मैंने किस तकनीक के साथ आपको कट क्रीज करना सिखाया है। बड़ा ही इजी सा वे है। उसके बाद क्या करना है जी, मैंने ड्रॉ किया था और उसको फिल कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है बिगनर्स के लिए। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप उसको फिलअप कर लीजिए क्रीज को, ठीक है। कट क्रीज होगी। उसके बाद ये मैं जो है पर्ल का शेड यूज़ कर रही हूँ, पूरा शेड आपने देख लिया होगा। और उसके ऊपर ही मैं फ्लैट से ब्रश के साथ जो है ये अप्लाई कर रही हूँ। और ये पिगमेंट जो है आप बगैर कट क्रीज किए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा पिगमेंट इसका आया था जब मैंने इसको अप्लाई किया कट क्रीज के ऊपर कंसीलर लगाने के बाद। अब ये शेड आप देख रहे हैं ग्लिटर है ये जनाब, इसके अंदर मल्टी शेड्स हैं, हर कलर का इसके अंदर शेड आ रहा था, जो कि सिल्वर के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा उठा था। तो ये मैंने जो है पूरी हाफ कट क्रीज जो मैंने की थी उसके ऊपर इसको अप्लाई किया। उसके बाद मैंने जो ये एजेस नज़र आ रहे थे, जो कि बहुत बुरे लगते हैं एजेस, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर मैंने दोबारा ब्राउन शेड लगा के उसको अच्छे से जो है इवन आउट कर दिया। और लोअर लैश को भी मैंने स्मोक आउट इस तरह किया ताकि मेरी आंख जो है वो अच्छे से बिल्कुल इवन आउट लगे, ठीक है। उसके बाद अंदर मैं सेम जो है शेड लगा रही हूँ, सिल्वर लगा लीजिए, शैम्पेन लगा लीजिए, कोई सा भी हाईलाइटर आप जो है ब्राउ बोन पे या इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद ये एक्वा का मैं क्रेलॉन का ये ले रही हूँ जी
आईलाइनर, ठीक है। ये वाटर एक्टिवेटर है, इसको आप पानी का थोड़ा सा स्प्रे कीजिए और अपना जो है आपका आईलाइनर रेडी हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। और ब्रश मैंने लिया है 00 नंबर है, ठीक है। मैंने उससे मैंने ये ब्रश लिया था, काफ़ी अच्छा अभी तक तो मेरा ये ब्रश जा रहा है। आप चाहें तो ज़्यादा आपको अच्छी आईलाइनर अगर आपको चाहिए, बारीक आईलाइनर अगर आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप जो आपका नेल आप पेंट वाले नेल आर्ट वाले जो ब्रशेज़ होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने विंग अच्छा खासा निकाला है और मेरी आज थी डिज़ायर लुक कि विंग जो है अच्छा खासा निकालना है, वो मैंने लगा लिया। उसके बाद जो है मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ और मस्कारा आपने देखा था एसेंस का है, स्वीट फेस का। ये मैं जो है वाइट कलर का काजल ले रही हूँ जो कि मैंने जो है वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए यूज़ किया। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा अंदर की जानिब जो है वाइट जो काजल नहीं लगाती ताकि वो पानी ना आए आँखों से, बस मैं बाहर की जानिब ही लगाती हूँ, आउटर कॉर्नर की जानिब। लोअर लैश को भी हम निकाल लेना है जी मस्कारा से फिल और लगा लेना है जी। मैंने आई लैशेज़ लगाए, फिर मैंने लगा लिया है जी ब्लश ऑन, ठीक है जी। मिस रोज़ का जी ब्लश ऑन था और उसके बाद हाइलाइटर है जी मेरा ये डायमंड का हाइलाइटर जो कि मैंने अप्लाई कर लिया है। तो फाइनली ये है जी मेरी लुक। जी जनाब, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्विक लुक भी आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के दौरान ही बताया था कि मैंने शॉर्ट में एक बहुत ही अच्छी सी बड़ी ही कमाल की तकनीक आपके साथ शेयर की है कि आप कट क्रीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं बग़ैर किसी एफ़र्ट के। तो आप उसको ज़रूर मेरी जो है चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट्स का मैंने अलग प्लेलिस्ट रखा हुआ है और तमाम जो मेरी मेकअप लुक्स हैं, पार्टी लुक, ब्राइडल लुक, वलीमा, बारात, मायो और जो भी इंस्पायर्ड लुक्स हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आज की लुक आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को अभी से काइंडली लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए जो कि आपकी ही तरह मेकअप सीखने की बहुत क्रेज़ी हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।